Today topic is significant figure. Significant figure. ये आज का टॉपिक है जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अटेंडेंस का सिलसिला शुरू हो गया है और 2 to 4 मिनट्स से हम अटेंडेंस पे सर्व करेंगे और फिर पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल अटेंडेंस का सिलसिला कंटिन्यू हुआ। 2 to 4 मिनट्स में हम लोग अटेंडेंस का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अटेंडेंस हो रही हैं और 2 to 5 मिनट्स 2 to 4 मिनट्स बस अटेंडेंस में सर्व करेंगे और उसके बाद लेक्चर का सिलसिला शुरू होगा। आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे उसका टाइटल है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर आज हम लोग इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। बस 1 मिनट और फिर लेक्चर का सिलसिला शुरू करेंगे। 1 मिनट और वेट करते हैं और फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जी, बस 1 मिनट और फिर पढ़ना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है जिसको आज हम लोग स्टडी करेंगे ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज ओनली। वैसे सिग्निफिकेंट फिगर ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर को केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में पहले टॉपिक में बहुत डिटेल्स में स्टडी करोगे, बहुत डिटेल में। लेकिन फिजिक्स में इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है और फिजिक्स में ये सिर्फ एमसीक्यूज में ये टच होता है। ये सिर्फ एमसीक्यूज में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक को इतना ही डिस्कस करेंगे कि सिलेबस कवर हो जाए और एमसीक्यूज हम लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सके। स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करते हैं। सुनिए गौर से। सबसे पहला सवाल, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? इसका आंसर समझने के लिए पहले एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कीजिए मैंने आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया। उस न्यूमेरिकल में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। जब आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया तो मैंने पूछा ठीक है, अब जरा आंसर बताइए। तो आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे आंसर कुछ इस तरीके से बताया कि डिस्टेंस इज 1.1 मीटर। मैंने दूसरे बच्चे से पूछा कि बेटा आप जरा बता दीजिए क्या आया। दूसरे बच्चे ने मुझे आंसर कुछ इस तरीके से बताया, 1.12 मीटर। मैंने तीसरे बच्चे से पूछा
उसने कुछ ये बताया 1.121 मीटर। ये 3 बच्चे ने 3 आंसर दिए। क्वेश्चन इज, क्या इन 3 आंसर में से कोई 2 आंसर गलत हैं? आंसर इज नो। ये तीनों आंसर बिल्कुल ठीक हैं। ये तीनों आंसर बिल्कुल ठीक है, पर इन तीनों में कुछ ना कुछ फर्क तो है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, विच वन इज मोर एक्यूरेट रिजल्ट? इन तीनों में से मोर एक्यूरेट कौन है? ये एक्सप्लेन करेगा रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये डिफाइन करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर देगा सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर उन रिलायबल डिजिट्स को बोलते हो, रिलायबल फिगर्स को बोलते हो जो रिजल्ट की एक्यूरेसी में अपना रोल प्ले करता है। फिर सुनिए स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर उन रिलायबल फिगर्स को बोलोगे जो रिजल्ट की एक्यूरेसी में अपना रोल प्ले करेगा। क्वेश्चन फिर अराइज होता है, कैसे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बिल्कुल एंड में आपको देते हैं। जरा आते हैं इस टॉपिक पर पहले, और से सुनिए। जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो उस कैलकुलेशन में फिगर्स, डिजिट्स कौन से यूज होते हैं? बस इनमें से कोई डिजिट यूज होते हैं। और से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये या इसके अलावा एक और डिजिट भी है, वो ये है, इधर देखिएगा। इसके अलावा एक और डिजिट है, वो है 0। यानी जब आप कैलकुलेशन करोगे और जब रिजल्ट आएगा तो उनमें से या तो ये डिजिट होगा या ये होगा, इसके अलावा कोई और नया डिजिट नहीं होगा। अब गौर से सुनिएगा, ये जो 9 डिजिट्स हैं, ये जो 9 डिजिट्स हैं, ये 9 डिजिट्स ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट। मतलब ये जो 9 डिजिट्स हैं, ये सारे के सारे डिजिट्स रिजल्ट की एक्यूरेसी में हमेशा अपना रोल प्ले करेगा। इनमें से कोई भी डिजिट कहीं भी नजर आए, सर ये सिग्निफिकेंट है, आप कहोगे सर सिग्निफिकेंट है। 1 से 9 तक का डिजिट्स कहीं भी नजर आए, आपसे पूछा जाए क्या ये सिग्निफिकेंट है, मतलब रिजल्ट की एक्यूरेसी में अपना रोल प्ले करेगा, यू विल से यस करेगा। लेकिन 0 ये कभी अपना रोल प्ले करता है और कभी अपना रोल प्ले नहीं करता है। यानी इसके लिए मैं लिखूंगा मे बी और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि 0 कब सिग्निफिकेंट होगा और कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। आइए इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल से जरा अच्छी तरीके से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ये पहला एग्जाम्पल, मैं कुछ वैल्यूज लिख कर दे रहा हूं, 3 2 5 7 1 1 1 2 3 2 1 2। स्टूडेंट्स, पहले एक पॉइंट ये क्लियर कीजिए कि ये पेपर में एज अ एमसीक्यू पूछेंगे कैसे। गौर से सुनिएगा, हम करेंगे क्या, हम इस तरह की कोई एक वैल्यूज आपको दे देंगे, इस तरह की कोई एक वैल्यूज दे देंगे, हम इस तरह की कोई एक वैल्यूज दे देंगे। माइक बेटा बंद रखा कीजिए, हानिया बेटा आपकी माइक ओपन थी, ठीक है, ओके मैंने म्यूट कर दिया।
हम इस तरह की कोई एक वैल्यू आपको दे देंगे और पूछेंगे बताइए कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पेपर में जो एमसीक्यू आएगा उसमें हम एक वैल्यू दे देंगे, जैसे ये या ये या ये, कोई भी इस तरह की एक वैल्यू, और पूछेंगे द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस। अब आपको ऑप्शन गिवन होंगे, आपको चूज करके बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो कैसे बताओगे? गौर से सुनोगे। जब भी कोई वैल्यूज गिवन हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या उस रिजल्ट में 0 है या नहीं। तो इसको देखो, आंसर मिलेगा नो, 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि इनमें से कोई डिजिट है, और ये सारे के सारे डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि इन रिजल्ट में जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी फिगर्स हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप सिंपली क्या करोगे? डिजिट्स को काउंट कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5। आप कहोगे इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। इसके अंदर कितने? 1 2 3 4। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है इससे पेपर में एमसीक्यू नहीं आता है। इस एग्जाम्पल से एमसीक्यू नहीं पूछेंगे पेपर में। चलें दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 2, इस एग्जाम्पल से पेपर में एमसीक्यू आने के चांसेस सिर्फ 20% है। इस एग्जाम्पल से पेपर में एमसीक्यू आने के चांसेस 20% है। देखिए एग्जाम्पल क्या? 4 0 3 0 0 1 0 0 0 7 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0, ये है। फिर गौर से सुनिएगा। अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, तो सबसे पहले क्या देखना है? 0 है या नहीं। नहीं है तो वो एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब 0 है। अगर 0 है तो आप देखोगे रिजल्ट डेसिमल में है या विदाउट डेसिमल है, पॉइंट्स में है या पॉइंट के बगैर है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ये बगैर पॉइंट्स के है, बगैर डेसिमल के है। अब इसका रूल सुनो गौर से। वो जीरो जो कि नॉन जीरो के बिटवीन है, ये सारे नॉन जीरो कहलाते हैं। वो जीरो जो नॉन जीरो के बिटवीन है, नॉन जीरो के दरमियान में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको देखिएगा, ये नॉन जीरो के दरमियान में है। इसे देखिए, ये नॉन जीरो के दरमियान में है। वो जीरो जो नॉन जीरो के दरमियान में है वो सिग्निफिकेंट होगा, वो सिग्निफिकेंट है, यानी ये सिग्निफिकेंट है, ये है। इधर देखिएगा, ये नॉन जीरो के दरमियान में है, ये सिग्निफिकेंट है। ये नॉन जीरो के दरमियान में सिग्निफिकेंट है, ये नॉन जीरो के दरमियान में ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन वो जीरो जो नॉन जीरो के राइट पर या लेफ्ट पर है, वो जीरो जो नॉन जीरो के राइट पर या लेफ्ट पर है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे ये नॉन जीरो के राइट पर है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये दोनों जीरो नॉन जीरो के लेफ्ट पर है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये राइट पर है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। आप कहोगे इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें सिर्फ एक, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर है।
तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इस एग्जाम्पल से पेपर में एमसीक्यू आने के चांसेस सिर्फ 20% है। आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर, और ये वो एग्जाम्पल है जिससे पेपर में एमसीक्यू आने के चांसेस 70% होता है। अब ये देखिएगा क्या है, 0.03010010, 30.00, 0.120100। अब ये मैंने फिर 3 वैल्यूज दे दी। फिर गौर से सुनिए, सबसे पहले देखेंगे 0 है या नहीं। 0 नहीं है तो उसका रूल ये है, अगर 0 है तो आप देखोगे रिजल्ट डेसिमल में है या विदाउट डेसिमल। अगर विदाउट डेसिमल है तो उसका रूल ये है, और अगर डेसिमल में है, पॉइंट्स में रिजल्ट है, पॉइंट्स में वैल्यू गिवन है, तो वो ये है। अब इसका रूल देखिएगा और से सुनिएगा, वो जीरो जो नॉन जीरो के बिटवीन है, नॉन जीरो के दरमियान में है, वो इधर भी सिग्निफिकेंट होगा। वो जीरो जो नॉन जीरो के दरमियान में है, वो इधर भी सिग्निफिकेंट है। यानी देखिएगा इधर, ये नॉन जीरो के दरमियान में ये सिग्निफिकेंट है, ये दोनों नॉन जीरो के दरमियान में ये सिग्निफिकेंट है, इधर ये नॉन जीरो के दरमियान में ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन वो जीरो जो नॉन जीरो के राइट पर है, वो जीरो जो नॉन जीरो के राइट पर है, वो सिग्निफिकेंट होगा, और वो जीरो जो नॉन जीरो के लेफ्ट पर है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फिर सुनिए, वो जीरो जो नॉन जीरो के राइट पर है, इधर देखिएगा, ये वो जीरो जो नॉन जीरो के राइट पर है, वो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन वो जीरो जो नॉन जीरो के लेफ्ट पर है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इधर देखिएगा, ये सारे के सारे जीरो नॉन जीरो के राइट पर है, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। ये जीरो नॉन जीरो के लेफ्ट पर है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जीरो नॉन जीरो के राइट पर है, ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। स्टूडेंट्स, ये वो एग्जाम्पल है जिससे पेपर में एमसीक्यू आने के चांसेस 70% होता है। चले एक और एग्जाम्पल, नंबर 4। इससे पेपर में एमसीक्यू आने के चांसेस 10%। 9.10 इंटू 10⁻⁻31, 6.625 पावर -34, 3 इंटू 10⁸8। यदि फर्ज कीजिए एक ऐसी वैल्यूज गिवन है जो एक्सपोनेंट में गिवन है, पावर में गिवन है, ऐसा भी रिजल्ट आ सकता है। और अब आपको बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। इस एक्सपोनेंट वाली वैल्यू का, इसका सिग्निफिकेंट फिगर से कोई ताल्लुक नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये चेक करने के लिए सिर्फ आप इनको देखेंगे, इसको देखेंगे सिर्फ ये। यानी ये कट है, ये कट है, ये कट है। और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेक करने के रूल वही हैं जो आपने ऊपर डिस्कस किए। यानी इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3, इसमें कितने हैं? 4, इसमें कितने हैं? 1, राइट। अब गौर से सुनिएगा, इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ आते हैं। इसमें मैंने आपसे पूछा था कि विच वन इज द मोर एक्यूरेट रिजल्ट। कैसे पता चलेगा कि विच वन इज मोर एक्यूरेट? सिंपल एक रूल है,
जिस रिजल्ट के अंदर ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होगा। जिस रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे वो रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होगा। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 4। तो थर्ड वन इज द मोर एक्यूरेट रिजल्ट एज कंपेयर टू प्रीवियस दिस 2। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोग एमसीक्यू का आंसर दोगे। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को यह लगता है कि मैंने इन एग्जाम्पल्स में कोई ऐसी वैल्यूज नहीं लिखी जो कैलकुलेशंस के दौरान आ सकता हो, अगर आप समझते हो कि कैलकुलेशंस के दौरान कोई ऐसी वैल्यूज भी आ सकती है जो एग्जाम्पल्स में कवर नहीं हुआ, तो वो पहले आप क्वेश्चंस कर सकते हो, वो सवाल पूछ सकते हो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जी स्टूडेंट्स, किसी को कोई सवाल है यहां तक तो पहले कीजिए। किसी के पास कोई सवाल है तो वो कर सकता है। जी, पहले नाम बताइए, कैमरा ऑन कीजिए, सिद्धरा कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ सिद्धरा बोलो। ये 100। हाँ हाँ बोलो। इधर देखो, ये लिखा है मैंने, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लाइन पे रहिएगा। 0.03010010। ठीक है, मैंने क्या बताया? वो जीरो जो नॉन जीरो के बिटवीन है वो सिग्निफिकेंट है, यानी ये नॉन जीरो के दरमियान में है तो ये सिग्निफिकेंट है। ये नॉन जीरो के दरमियान में ये सिग्निफिकेंट है। फिर मैंने क्या बताया? अगर रिजल्ट डेसिमल में तो वो जीरो जो राइट हैंड पर है, राइट हैंड पर, यानी ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन वो जीरो जो लेफ्ट हैंड पर है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। मैंने ये नहीं बोला पॉइंट के लेफ्ट में, मैंने बोला नॉन जीरो के लेफ्ट में। तो नॉन जीरो ये है, ये इसके लेफ्ट में ये दोनों जीरो हैं, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है कि ये 7 बिल्कुल ठीक है। क्लियर? ठीक है जी। और किसी को कोई सवाल? आप माइक बंद कर दीजिए। जी बच्चा, किसी और को कोई सवाल है? पहले नाम बताइए, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ मरियम बताइए। फिर से आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक सही करो अपनी। थर्ड एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं आप कह रहे हो, और इसमें क्यों है ये बोल रहे हो। इधर गौर से देखोगे, इधर। ठीक है, आप माइक बंद कीजिए। आपके कैमरे तो आपके माइक में ना थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। इधर देखिएगा, फर्स्ट करो आप लिखते हो 3000 और आपने लिखा इसको ये 3.000। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 10⁻³ लेकिन इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। ये तो यही इसी तरह लिखा जाएगा। इसका मतलब है यहां पर इस जीरो की शक्लें बदली जा सकती हैं, मतलब इस जीरो की अहमियत है नहीं हमारे लिए। लेकिन यहां पर इस जीरो को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब है कि इस जीरो की सिग्निफिकेंस यहां पर है, तभी आप इसकी शक्ल बदल नहीं सकते हो। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, और किसी को कोई सवाल? ठीक है, और किसी को कोई सवाल?
चलिए स्टूडेंट फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, गौर से सुनिएगा सब। सुनिए, देखिए फर्स्ट ईयर में साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने की परमिशन है। अब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अच्छा, जब हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे, हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकल भी बहुत है, प्रॉब्लम्स भी बहुत है, तो जब कैलकुलेटर यूज करते हो तो पॉइंट्स के बाद बहुत सारी डिजिट्स आ जाती हैं, बहुत सारे। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स में आंसर देंगे? सारे डिजिट तो नहीं लिख सकते हैं, वो तो 8-9 डिजिट्स आ जाती हैं। सारे डिजिट्स में तो आंसर नहीं लिखेंगे, तो हम कितने डिजिट में आंसर लिखेंगे? और से सुनिएगा, अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आया, अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 1 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट में आंसर देंगे, पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स में आंसर देंगे, यानी आंसर विल बी इन 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, आफ्टर पॉइंट। लेकिन अगर आपका आंसर लेस देन 1 है, यानी 0 पॉइंट समथिंग ऐसे है, तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स में आंसर देंगे, इन 5 डिजिट्स आफ्टर पॉइंट डेसिमल, आफ्टर पॉइंट्स। एक तो ये पॉइंट याद रखेंगे और लाजमन याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज, अभी दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट में आंसर दें या 5 डिजिट में आंसर दें, बाकी डिजिट्स का क्या करेंगे? बाकी डिजिट्स का क्या करेंगे फिर हम लोग? बाकी डिजिट्स का क्या करें? तो बाकी डिजिट्स को आप राउंड ऑफ करोगे, आप आंसर राउंड ऑफ करके दोगे। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं, इसका रूल भी जरा सुन लो, गौर से देखिएगा। फर्ज कीजिए कि मैं आपको कुछ वैल्यूज लिख कर दे रहा हूं, 32.538.121, दूसरा 32.533121, 32.535121, 32.56521, ये मैंने 4 वैल्यूज दी। और ये जो चारों वैल्यूज है ये ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी वैल्यू है। तो मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट में आंसर देना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट में, यानी इसमें आंसर देना है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, बाकी डिजिट का क्या करें? स्किप कर दे, राउंड ऑफ करोगे। राउंड ऑफ का रूल सुन लो क्या है। जिन डिजिट्स को आपने स्किप करना है, इन सबको स्किप करना है, ये सब नहीं चाहिए। तो इसका पहला डिजिट देखोगे, जिन डिजिट्स को स्किप करना है इसका पहला डिजिट, अगर ये ग्रेटर देन 5 है, तो इस डिजिट में 1 प्लस कर देंगे, इस डिजिट में +1 कर देंगे इसमें। और अगर ये लेस देन 5 है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको यूं ही स्किप कर देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, इन सबको यूं ही स्किप कर देंगे, कट कर देंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया 32.54। इसका आंसर कितना हो गया? 32.53। चलो ये 2 पॉइंट तो आसान। अब जरा इधर देखते हैं, गौर से देखिएगा, समझिएगा।
ये सारे डिजिट्स हमें नहीं चाहिए। मैंने कहा ये पहला डिजिट फिर देखिएगा इसका 5 से ग्रेटर होगा तो इसमें 1 प्लस कर दो, लेस है तो छोड़ दो, लेस है तो छोड़ दो, लेकिन ये तो खुद ही 5 है, ना 5 से ग्रेटर है ना ही 5 से लेस है। अब क्या करें? तो रूल सुनिएगा, अगर ये एग्जैक्ट 5 आ जाए, एग्जैक्ट 5 आ जाए, तो अब इससे पहला वाला डिजिट देखेंगे, ये देखेंगे, ये पहला वाला डिजिट, ये अगर ये ऑड नंबर हुआ, अगर ये ऑड नंबर हुआ तो 1 प्लस कर देंगे इसी में, और अगर ये इवन नंबर हुआ, इवन नंबर हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, बाकी ऐसे स्किप कर देंगे। फिर सुनिए, अगर ये एग्जैक्ट 5 है तो इससे पहले वाला डिजिट देखेंगे, ये वाला, ये अगर ये ऑड नंबर हुआ तो इसमें 1 प्लस करेंगे, अगर ये इवन नंबर हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 32.54। इसे 1 प्लस किया क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है तो कुछ नहीं करेंगे, 32.56। इस तरीके से आप लोग राउंड ऑफ करोगे। तो स्टूडेंट्स एक और सवाल आता है कि सर ये राउंड ऑफ का रूल तो हमने सीख लिया, देख लिया, फर्ज करें कि हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, राउंड ऑफ करना भूल गए या राउंड ऑफ जानबूझ के नहीं किया तो क्या होगा? याद रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क आपके रिजल्ट में नहीं पड़ेगा। राउंड ऑफ कर दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं कि आपने भूल गए या खुद ही छोड़ दिया, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मार्क्स आपके डिटेक्ट नहीं होंगे। राउंड ऑफ करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये रूल फिर भी आपको मालूम होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहां तक किसी के पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो वो दोबारा क्वेश्चन कर सकता है बारी बारी। जी स्टूडेंट्स, किसी के पास कोई सवाल है तो वो कर सकता है। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। आंसर एग्जैक्ट 1 है, 1 एग्जैक्ट 1, तो 1 ही लिखेंगे ना। आप तो कह रहे हो पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है तो किसको राउंड ऑफ करोगे? पॉइंट के बाद फॉर एग्जाम्पल बताओ, फॉर एग्जाम्पल 375, बताओ ये ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है? ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलें, और किसी के पास कोई सवाल? नाम बताइए। मरियम नदीम, जी जी बेटा बोलो। फिर से तुम्हारे माइक में प्रॉब्लम है बच्चा, फिर से बोलो। 2.999 है, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट में आंसर देना है, ये देखोगे, ये 2 डिजिट है, ये 5 से ग्रेटर है, लेस है? ग्रेटर है, तो इसमें 1 प्लस करेंगे, तो ये कितना हो गया 0, फिर इसमें 1 प्लस करेंगे, ये कितना हो गया 0, ये हो गया 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.00। सही है, समझ में आ गया? ठीक है ओके। और कोई सवाल किसी के पास? और कोई सवाल किसी के पास है तो कर सकता है। स्टूडेंट आप लोग एक काम ये करेंगे कि मार्केट से 10 एयर्स जरा परचेज कीजिए। लास्ट टाइम इस साल तो पेपर हुए ही नहीं है, लिहाजा नए 5 एयर या 10 एयर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप मार्केट से 10 एयर्स परचेज कीजिए और जिस टॉपिक को आप पढ़ते जाएं या जिस चैप्टर को कंप्लीट करते जाएं, आप पास्ट पेपर में लाजमन देखिए कि वो टॉपिक पेपर में किस तरीके से पूछे गए हैं, टीचर ने आपको क्लास में क्या इन्फॉर्म किया, पेपर में किस तरीके से पूछे गए हैं। जब आप अपनी नजर से पेपर में देखोगे और आप ये समझोगे कि नहीं ये मुझे आता है, मैं सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो पास पेपर परचेज कीजिए फिलहाल 10 इयर्स,
और रेगुलर बेसिस पर पास पेपर को स्टडी कीजिए। जिस जिस टॉपिक को पढ़ते जाएं उसको लाजमन स्टडी करते जाइए। इंशाल्लाह कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, बल्कि ये चैप्टर यहां पर तकरीबन खत्म हुआ। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। तब तक आप सब अपना बड़ा ख्याल रखिएगा।